गुरु वंदना करते हैं पहले। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये टेबल दिख रही है आप सबको? हाँ। इस टेबल को ना आप अभी स्क्रीनशॉट लेके रख लो, मैं भेज भी दूंगी ग्रुप में। इस टेबल को बोलते हैं वर्ग कनिका टेबल। क्या बोलते हैं? वर्ग कनिका। ओके। हाँ, ठीक है। इस टेबल से ना हम ऐसा देख सकते हैं कि आप किसी के साथ मान लो पार्टनरशिप कर रहे हो, इसे इससे ये देख सकते हैं कि आप जब किसी के साथ पार्टनरशिप कर रहे हो बिजनेस के लिए, उसकी आपस में बनेगी या नहीं बनेगी, पहले तो ये देख सकते हो। दूसरा पॉइंट आप इससे देख सकते हो कि आप किसी सिटी के अंदर शिफ्ट हो रहे हो, वो सिटी आपके लिए कैसी रहेगी। ठीक है, उस सिटी से आपको कुछ अच्छा मिलेगा या नहीं मिलेगा, या नॉर्मल रहेगी। दूसरा, इससे तीसरा पॉइंट जो आप देख सकते हो वो ये पता चलता है कि आपके जो फैमिली में रिलेटिव्स हैं, ठीक है, आपको उनका देना है या उनको आपका देना है पैसा, या कोई भी डेट, कार्मिक डेट जो है हमारा। मतलब जो कई बार ऐसा होता है ना, लोग आते हैं वो बोलते हैं कि हमारा जो बच्चा है वो तो हमारी बिल्कुल भी सेवा नहीं करता, हम ही सारा टाइम अपने बच्चे के लिए करते रहते हैं। बहुत बार ऐसे लोग आते हैं। तो इसके थ्रू ना हमें पता चलता है कि हमने किसका देना है, या कोई हमारा पैसा ले जाता है तो हम दुखी होते हैं कि भाई हमारा पैसा वापस नहीं किया। लेकिन जब आप इधर से देखोगे ना तो आपको ये पता चल सकता है कि उसको तो जो पैसा है वो हमारा डेट था, हमने देना ही था, तो वो चला गया। तो अच्छा है कि हमारा डेट उतर गया। और जो कर्ज होते हैं हमारे वो कई जन्मों के होते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई एक ही जन्म का कर्ज है, कई बर्थ के कर्ज होते हैं, देने होते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी में ये तो जस्ट एक सिंपल सा छोटा सा टूल है, और बहुत सारे टूल्स आते हैं एस्ट्रोलॉजी में, लेकिन ये सबसे बेसिक टूल है। इसके लिए आपको एस्ट्रोलॉजी आए इसकी जरूरत नहीं होती, इसको आप सिंपली कर सकते हो। मैं बता रही हूँ कैसे। देखो अभी यहाँ पे देखो, पहले से बैकग्राउंड में पांचवा साउंड क्वेश्चन होगा। होगा। पहले से पांचवा देखो, पहला है सर्प। पहला है गरुड़, उसका दुश्मन है सर्प। पहला आ ई ई इनसे जो भी। अब सर्प देखो कौन से नंबर पे आ रहा है गरुड़ से, एक, दो, तीन, चार, पांचवें नंबर पे, है ना। पहले से पांचवें नंबर पे जो होगा वो एनिमी होगा, किसी को भी ले लो आप, ठीक है, उसका एनिमी होता है वो। जैसे कि मृग है, उसका दुश्मन सिंह है, मृग को काउंट कर लो यहां से, एक, दो, तीन, चार, पांच, मृग से पांचवें नंबर पे सिंह आया है। सिंह का मतलब होता है शेर, ठीक है। बिडाल का मतलब होता है बिलाव, बिल्ली बिलाव लाइक। गरुड़ होता है जो पक्षी, गरुड़ होते हैं जो विष्णु जी की सवारी है गरुड़। और गरुड़ और सर्प की जो है वो दुश्मनी है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी स्टोरी है कि जो दो, दिति और अदिति जो है, दो सिस्टर्स थी। एक देवताओं की मदर थी, एक दानवों की मदर थी। जो दानवों की मदर थी वो देवताओं की मदर से सारा काम करवाती थी, काफी उनको एक्सप्लॉइट करती थी, ठीक है। तो उनमें आपस में थोड़ा सा दिक्कत थी इस चीज की कि क्यों करवाते हैं, क्यों है ऐसा, ठीक है। तो यहां से क्या हुआ था कि जो हमारे दानवों की कैटेगरी थी
उसके अंदर सारे आते थे, ये जितने भी मतलब दुष्ट सोल्स होते हैं ये सारे इसी कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, फिर इनका कुछ फाइट हुई थी, प्रॉपरली स्टोरी तो मैं आपको ना याद करके बताऊंगी, लेकिन इनकी फाइट हुई थी आपस में। अमृत का भी इसके साथ में राज जुड़ा हुआ है। अमृत जो निकला था उसको, जो गरुड़ था ना उसका रोल था उस अमृत के लिए, कि वो अमृत जो है वो गिर गया था थोड़ा सा। ठीक है, और जो सर्प छलक गया था अमृत शायद, और जो सर्प थे ना, सर्प की जो जीभ है वो कटी हुई है, सांपों की जीभ कटी हुई है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जो अमृत है ना वो उस पे गिरा है, कुशा पे गिरा है। ठीक है, कुशा पे है ना वो चाटने लग गए थे, तो उनकी जीभ कट गई थी सांपों की, और गरुड़ की वजह से हुआ था ये। लेकिन इसकी जो स्टोरी है वो शुरुआत जो हुई थी ना वो द्वितीय दीति से हुई थी। द्वितीय दीति की आपस में दिक्कत थी, तो उनके जो बच्चे हैं फिर उनकी आपस में एनिमिटी हुई। ठीक है, उनके से ये स्टोरी निकल के आई थी। पूरी स्टोरी मैं आपको बताऊंगी, वो मुझे रिकॉल नहीं कर पा रही, बट यहाँ पे गरुड़ और स्नेक की यहाँ से दुश्मनी शुरू हुई थी, क्योंकि गरुड़ विष्णु जी का वाहन है। उन्होंने कुछ अमृत के साथ में ऐसा किया था कि झूठ बोल दिया था उन्होंने कि यहाँ गिर गया है, और सांपों ने उस कुशा को चाटना शुरू कर दिया जब, तो उनकी जीभ कट गई थी। इसलिए जब भी हम केतु के लिए झंडा लगाते हैं ना तो वो कटा हुआ लगाते हैं। जब भी हम केतु के लिए बोलते हैं ना कि आपको मंदिर में झंडा लगाना है, तो वो बीच में से कटा होता है झंडा, ध्वजा कटी होती है, वो वाला लगाते हैं दो। क्योंकि सर्प की आप जीभ भी देखोगे तो कटी हुई होती है बीच में से। तो यही बात है कि कुशा पे जब उन्होंने रगड़ा तो उनकी जीभ कट गई थी। ठीक है, तो गरुड़ से इसीलिए उनकी दुश्मनी है, गरुड़ और सर्प की इसीलिए दुश्मनी है। ठीक है, फिर है हमारा मूषक। मूषक जो है वो चूहे को बोलते हैं, मृग हिरण को बोलते हैं। ठीक है, और मेष जो है वो मेढ़े को बोलते हैं, मेढ़ा, रैम जिसको बोलते हैं हम इंग्लिश में। ओके, तो आपको मान लो देखना है कि भाई आपके जो पार्टनर हैं, जब कई बार ऐसा होता है कि शादी के बाद हम अपने जो पार्टनर है उसका नाम, खास करके लेडीज का नाम ज्यादातर बदला जाता है, नाम ससुराल में किसी और नाम से पुकारा जाता है उनको। ठीक है, तो वो इसीलिए होता है कि आपस में इनकी एनिमिटी होती है, अगर सेम ही नेम से रहेंगे। इसका एस्ट्रोलॉजिकल रीजन एक और भी है, बट यहाँ से भी इसको भी कंसीडर करते हैं, इस टेबल को भी। अब जैसे आप कौन से शहर में रहते हो सरोज जी, आप कौन से शहर में रहते हैं? म्यूट पे हो आप। गुवाहाटी, गुवाहाटी असम। ग बिडाल है ना, और हाँ, आपका नाम है स। स कहाँ आ रहा है ये? स, मेष है ना, स आ रहा है मेष वाला, मेष। और गुवाहाटी ग, ये मूषक। ये टेबल में देख लो, मेष का तो स्वान दुश्मन है ना, और मूषक का भी डाल दुश्मन है, तो इसमें एनिमिटी नहीं है, तो ये सिटी आपके लिए अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको एनिमिटी नहीं है तो आपका कुछ नहीं है इधर, जस्ट ओके है। ठीक है, अब जैसे प्रशांत जी आप कहाँ रहते हो? आगरा। आगरा। प से बना मूषक, जी। आगरा आ रहा है गरुड़, तो इनकी भी आपस में कोई दुश्मनी नहीं है। ठीक है, ये भी ओके है, तो आपकी सिटीज ठीक है। जैसे मेरा असली नाम है जो वो टीना है ना, और मैं रुद्रपुर रह रही हूँ, र 1 2 3 4। ठीक है, तो मेरा भी 4th नंबर पे ही है, और इनकी भी आपस में कोई एनिमिटी नहीं है। अगर मैं देखूं, ट तो मेष है ना, मेड़ा बनाया है, और र बनाया है सिंह। तो अगर आप इधर से देखोगे तो मेड़ा और सिंह, वैसे तो इनकी दुश्मनी चलो नहीं दिखाई हुई है किसी भी तरह से। ठीक है, बट मेड़ा वीक है सिंह के आगे, है ना, मेड़ा वीक है सिंह के आगे। तो ऐसा बोल जी। सकते हो कि भाई आपको बहुत ज्यादा फायदा जो है वो जरूरी नहीं है कि यहाँ पे हो। मान लो मैं कहूंगी कि मेरे को बहुत जो ज्यादा फायदा यहाँ पे हो, जरूरी मतलब ये जरूरी नहीं है कि मेरे को यहाँ पे बहुत फायदा हो। ठीक है, अब मेरा एक नाम वानी भी है, तो अगर मेरे को इस सिटी में रहना है तो मेरे को अपना नाम जो व से, क्योंकि मेरा शादी के बाद चेंज हुआ था, वानी किया था। क्यों? क्योंकि मेरे हस्बैंड का नाम उमेश से है, उमेश और जो वानी है उनकी एनिमिटी आती है, ह और व की एनिमिटी आती है आई थिंक। ठीक है, तो चेंज किया था, तो व से आया, है ना,
वह अगर मैं यूज करूंगी यहाँ पे वाणी, तो उसके लिए मेरे को रुद्रपुर सिटी जो है वो सही रहेगी, उसके लिए सही हो जाएगा, क्योंकि ये व और र दोनों ही मृग है, आपस में इनकी कोई एनिमिटी नहीं हुई, एक ही राशि के हैं दोनों, तो वो मेरे को ज्यादा बेटर रहेगा। मुझे पता है कि मुझे यहाँ पे अपना यही नाम यूज करना है, टीना वाला जो नाम है वो मैं यूज यहाँ पे नहीं करूंगी। मेरे मतलब मेरे जो जानने वाले हैं, मेरे सर्कल के लोग, या मैं किसी को अपना इंट्रोडक्शन दूंगी तो मैं वाणी के नाम से ही दूंगी, टीना के नाम से नहीं दूंगी। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हो। आप अपने वाइफ के साथ आपका डेट है नहीं है, आपके बच्चों के साथ डेट है नहीं है, वो कैसे देखना है अब मैं वो बताती हूँ आपको। यहाँ तक क्लियर हो गया? जी। अब देखो, मान लो हमने देखना है, प्रशांत जी आपकी वाइफ का क्या नाम है? दीपशिखा। दीप, प और द, है ना? प, 1 2 3 4 5 6, छठे नंबर पे है एक पहले एक प। मिनट में थोड़ा सा एक। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, बोलो। हमें 2 मिनट में कॉल करो, कोई का फोन आया हुआ है, आप चालू रखिए। ओके ओके, ठीक है। प्रशांत जी, जी। आपके पार्टनर का क्या नाम है? दीपशिखा। दीपशिखा। घर पे हम लोग उसको शिखा बोलते हैं। शिखा बोलते हो, तो पहले द से देख लेते हैं। आपके गुण जी। तो दीपशिखा से ही मिलाए होंगे ना? कुछ नहीं मिला है। आपने नहीं मिलाए? अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, प से आया है 1 2 3 4 5 6। पहले हम पी का देखेंगे, ठीक है। 6 प्लस जितना नंबर होता है ना उसका डबल कर देते हैं, 6 प्लस ये जो दीपशिखा, ये कौन से नंबर पे है? द, 1 2 3 4 5, 5 कितना आया? मुझे शो नहीं 17। हो रहा। आ नहीं रहा? मैं जूम कर रहा था ना, मेरे को एक्चुअली दिख नहीं रहा। एक मिनट, मैं चश्मा लेता हूँ। 17 स्क्रीन बाई में 8। दिख नहीं रहा, मैं जूम करके ओके, रखा था। छोटा कर दो ऐसे करके। ये प्रशांति था। को नहीं दिख रहा, सरोज जी आपको दिख रहा है? क्या चीज? ये दिख रहा है आपको व्हाइट बोर्ड? हाँ, दिख रहा है। ये देखो मैंने क्या लिया, देखो प्रशांत जी का जो पी है ना, देखो हाँ, पी अभी से दिख इनका रहा है नाम पूरा। शुरू है, तो वो छठे हाँ। नंबर पे आ रहा है ना, तो उसका डबल कर दिया। फिर इन्होंने किसके साथ देखने कंपेटिबिलिटी? दीपशिका के साथ में, तो डी जो आ रहा है वो 5th नंबर पे आ रहा है, 1 2 3 4, ये द। ठीक है, इसको पूरा टोटल करके 8 से भाग कर देंगे तो कितना शेष बचा? 17 से 8 के भाग गया तो 2, 1 बच गया। एक शेष बच गया, तो प्रशांत जी का नंबर आ गया 1। सेम ही प्रोसेस हम दीपशिखा से शुरू करेंगे। ठीक है, जो दीपशिखा है उनका था 5, 5 प्लस 5, और प्रशांत जी का आया 6। 5 5 10 और 6 16 बटा 8, तो 0 बचा। ठीक है, जिसका ज्यादा बचता है उसने देना होता है, जिसका ज्यादा बचता है उसने देना होता है। तो प्रशांत जी पर ऋण है अपनी बीवी का, वो इनको देना है। स्त्री ऋण। ठीक है, स्त्री ऋण चुका रहे हैं। हाँ, मैं स्त्री ऋण चुकाना आपको उनका चुकाना ऋण चुकाना है। है। ठीक है, आपको उनका डेट ये देना भाई। है। ये आपने क्या किया, डबल क्या किया, एक बार वापस समझाइए। आपका बताएंगे अब, अभी आप देखना उसको दोबारा से। ठीक है, अभी मैं आपका बताती हूँ। ऐसे ही हम अपने बच्चों का भी कैलकुलेट कर सकते हैं बड़े आराम से। कॉम्पेटेबिलिटी चार्ट है नहीं? कंपैटिबिलिटी, वर्ड वर्क करने का टेबल, इसका फॉर्मूला मैं आपको बता रही हूँ कि ये फॉर्मूला होता है देखने का कि हमने किसका, जी वैसे जी। तो एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट से बहुत कुछ दिख जाता है, बट दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म कि किसी को एस्ट्रोलॉजी ना भी आए तो वो यहाँ से देख सकते हैं, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी सीखने में तो समय जी। लगता है। ठीक है, तो मान लो हमने देखना है सरोज जी का, पहले देखते हैं सरोज जी। सरोज जी आपकी वाइफ का क्या नाम है? गानी। स्पेलिंग?
RANI। रानी। ओके, एस और आर है। चलो, स कहाँ है इसमें? ये रमेश। 1 मेष में 2 3 4 5 6 7 8। 8। अभी हम आपका देख रहे हैं पहले सरोज जी, ठीक है? आपका 8 आया, उसी को हम डबल कर देंगे एक बार, ठीक है? र, ये है 7 में 7। आएगा 7 आ जी। गया, है ना? 7 नंबर पे है ना रानी र। जी 1 2 3 4 5 6 और 7वें नंबर पे रानी। इस सारे को टोटल कर दो, 8 8 16 और 7 17 18 19 20 21 22 23। इसको 8 से डिवाइड करो, कितना आया? 16 16। 17 3 18 19 20 और 21 3 7 बचा, ठीक है? रिमाइंडर कितना बचा? 7। 7 बचा, ठीक है। अब आपकी वाइफ का देखते हैं। वाइफ का आया था 7, है ना? 7 प्लस 7 प्लस 8। 7 आया था, उसको डबल कर दिया और आपका आ गया साथ में 8, ठीक है? मैं हूं ना, तो मैं डबल स्ट्रेंथ लूंगी अपनी। अपने पार्टनर को मैं एक स्ट्रेंथ पे रखूंगी। किसका कैलकुलेट करते हैं उसकी डबल स्ट्रेंथ लेते हैं। डबल आता है, जिसका कैलकुलेट कर रहे हैं उसके पार्टनर का एक बार आएगा। हम बच्चों का भी सेम ही करते हैं, किसी के साथ भी करना हो आप सेम ही फॉर्मूला यूज करोगे। 14 प्लस 8 कितना हो गया? 22। 22/8। 6 बचा। 6। और भाई अब सरोज जी ने देना है जो भी देना है, ठीक है? ठीक है। आपको डेट देना है किनका? अपनी वाइफ का। ऋणी कौन हो पार्टनर्स में से? कौन ऋणी है किसका? आप ऋणी हो अपने पार्टनर के, हस्बैंड रेडी है। अच्छा। ठीक है? हाँ, ये क्या कर रहा है? आपके में कौन रेडी है? मेरे मैं ही होंगी। मुझे तो वही लग रहा है। नहीं नहीं, ऐसा है। नहीं ऐसा नहीं हो सकता। हो भी सकता नहीं भी हो सकता क्योंकि एक्चुअली साथ में एक प्लेटफॉर्म पे काम करना सपोर्ट करना ये अलग मैटर है। बट ये डेट जो है तो पुनर्जन्मों का ऋण है। तो ये उसके अकॉर्डिंग आदमी चेकआउट कर लेते हैं हम लोग। तो हाँ, चुकाना ये तो नहीं, हमारे जिम्मेदारी है, लाइबिलिटी एक तरीके की। शास्त्रों में लिखा हुआ है तो ठीक है। जैसे अब मैंने एक वीडियो बनाई थी, प्रशांत जी आप भी देखना। वैसे आप तो खैर खुद ही उसमें हो, परफेक्ट हो इस चीज में। सरोजी आप देख लेना उसको, मैंने बनाई थी मांगलिक दोष पे वीडियो। कि हम बोलते हैं कि मांगलिक जी दोष जो है वो लग जाता है तो कभी खत्म नहीं होता है, बट उसके परिहार होता है। कैसे चार्ट के अंदर कॉम्बिनेशंस होते हैं जिससे हम देख सकते हैं कि मांगलिक दोष जो है वो कब अपना असर नहीं दिखाएगा या कम हो जाएगा उसका असर। हम ये तो नहीं कह सकते कि खत्म हो जाएगा, लेकिन कम जरूर हो जाता है इम्पैक्ट उसका। यानी कि अगर इंटेंसिटी उसकी 80% 90% होगी और कुछ योग अगर बन रहे हैं हमारे चार्ट में, तो 50% रह जाएगा, ठीक है? पहले तो बिल्कुल। यही बोलते थे कि अब मंगलिक की नॉन मंगलिक से करो तो एक जना मर जाएगा, ऐसा ही बोलते थे पहले जमाने में तो। लेकिन अभी उस चीज की डेफिनेशन बदल चुकी है। और अगर मैं इन जनरल टर्म्स में लूं तो आज की जनरेशन तो ऐसी है कि वो चाहे मांगलिक है चाहे नॉन मांगलिक है, बनती तो है ही नहीं है। आज के टाइम में तो यही शुरू हो गया है। प्रशांत भैया आप भी देखना एक बार वीडियो, क्योंकि मिस्टेक तो आप ही बताओगे। किस चीज अच्छा, की? ये क्या चीज के लिए अपने देखा जाता है, ये वाला जो चार्ट में क्या देखने से मतलब क्या बेनिफिट मिलता है? सिटी, मुझे आपसे लोग पूछने आएंगे, मैं उस देश जा रहा हूँ, वो देश मेरे लिए अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा, लोग पूछने आते हैं। आपको लोग बोलेंगे, आपको 3 ऑप्शन दे देंगे, ये कंट्री इससे है, इन तीनों हम लोग कंट्री में कह से मैं सकते कौन हैं सी कि कंट्री इसको हम जाऊं? अनुकूलता प्रतिकूलता प्रथा प्राप्त करते हैं। हाँ, अनुकूल रहेगा नहीं। आपको पता है एक कंट्री ऐसी है जो 5th वाले नंबर पे आ रही है, मैंने बताया 5th वाला नंबर तो आपका कंपेटेबल होगा ही नहीं। एक आ रही है तीसरे दूसरे पे। तो जिस जानवर की आपस में कंपेटेबिलिटी आ रखी हो उधर आप बोल सकते हो। ये तो मैंने चलो 5 वाला रूल बताया, लेकिन आप एनिमल देख के भी कंपेटेबिलिटी खुद भी समझ सकते हो। जैसे कि बिल्कुल। सर्प और मूषक आ गया किसी का। अब वैसे तो इनकी कंपेटेबिलिटी आपको पता है 5वें नंबर पे तो नहीं है, बट सांप और चूहे की नहीं बनती। आप ये ध्यान रखोगे, मान लो अगर 5 नंबर पे नहीं आ रहा, समहाउ मैं बस एग्जांपल दे रही हूँ, समहाउ नहीं आ रहा 5 नंबर पे, बट आप एनिमल टू एनिमल भी तो देखोगे कि उसकी पट रही है कि नहीं पट रही आपस में। अब जैसे मैंने सिंह का बता रहा है, मृग को खाता है, पर सिंह भेड़ को भी तो खा जाता है, भेड़ के बच्चे को, जी। है ना? तो वहां पे हम ये एक्चुअली कहेंगे शास्त्रों कि के आपके हिसाब लिए से अगर फायदेमंद देखेंगे नहीं ना, रहेगा। हाँ जी। तो शास्त्रों में अगर हम देखेंगे
तो हम इसी चार्ट को अगर देखें अपने उस तरीके से वैदिक पद्धति से, तो वहां पे शेर जो है वो राजा है, तो ये सब उसकी प्रजा है। तो यदि किसी का हमारे साथ में कंपेटेबिलिटी बैठता है चार्ट में और उसका सिंह निकल करके आता है योनि में, तो हम वहां पर प्रजा के समान यानी कि उसका अधीनस्थ रहकर हमें कार्य करना होगा। इसी प्रकार से मूषक और सर्प का अगर हम देखते हैं, तो मूषक का स्वभाव है तर्क कुतर्क करना, यानी कि बहस करना, और सर्प का स्वभाव है शांत रहना, सीधा सीधा हमला करना, बिना छेड़े करेगा नहीं, बट जब करेगा उसकी प्रवृत्ति नहीं है, हिंसक नहीं है, लेकिन उसकी प्रवृत्ति विष है, यानी विष कि है। वो नहीं भी काटेगा तो वो डर है सामने वाले के दिमाग में, यानी कि ऐसा व्यक्ति अगर महिला है तो महिला पुरुष से डरेगी अपने आप ही, और पुरुष है तो महिला से डरेगा अपने नेचुरल आप ही, डरेगा, स्वतः ही, राइट। ये नेचुरल है। हाँ उसी तो प्रकार यदि हम मृग और गरुड़ और हाँ सर्प, विड़ाल, नेवला जिसे हम कहते हैं, इसकी बात करें तो ये सब जो विषधर प्राणी हैं लंबे दांत वाले, ये दांत वाले प्राणी जो है खूंखार ना भी हो तो भी हमें डर लगता है। जैसे कुत्ता हुआ, हमें दिख जाए तो हम डर जाएंगे, मगर डरेगा कौन? जिसकी मूषक योनि होगी वो डर जाएगा, जिसकी मृग योनि होगी वो डर जाएगा। अब जैसा मेरा सिंह योनि है जन्म का, तो मैं नहीं डरता, मैंने कुत्ता भी पाला है, सांप भी पाला है, मेरे को तो बस करे तो मैं हाथी और शेर भी पाल लूं। लेकिन जो जो मुझे मिला मैंने सारे रखे, और बड़े अच्छे से मेरे साथ ट्रीट करते, कभी नहीं काटते मुझे। हाँ भगवान की कृपा ऐसी है कि वो मुझे डर भी नहीं लगता और वो काटते भी नहीं है, बस राम राम करके निकल जाता हूँ, उनको छेड़ता भी नहीं हूँ। तो यहाँ पर एक भय वाली चीज जो रहती है ना हाँ, वो भी हो मन में, सकता है, वो मतलब भय ऐसे भी देख आता है सकते हो आप। हिंसक जीवों के प्रति। हाँ, कि कौन सा पार्टनर जी किस पे जी। हैवी रहेगा, ये भी देख हाँ, सकते हो, तो मतलब यहाँ ये पर हम सिंपलेस्ट इसको फॉर्म देख है। रहे हैं जो चार्ट में वो अनुकूलता और प्रतिकूलता देख रहे हैं आपके द्वारा, हम्म जिसमें हमारे साथ में किसी की भी कितनी हम्म अनुकूलता समानता है हमारे साथ, विचारों में, कार्य क्षेत्र में, आगे भविष्य में क्या हम कर सकते हैं, तो उसकी हम लोग अनुकूलता प्रतिकूलता दोनों चीजें देख करके उस पता पर चल आगे कार्य जाती है, करें, तो हम राइट। समझदार अपनी सूझबूझ से उसको मैनेज कर सकते हैं, या उसका निर्णय सही समय पे लेकर के उसको खत्म कर सकते हैं, या उसको अगर हमको लगता है कि कंपेटेबिलिटी सही है तो हम उसका 100% रिजल्ट किसके साथ ले दे सकते हैं, सकते हैं, राइट इस ना। चार्ट का हमें पता लग जाता है। हाँ, लोग पूछने आते हैं, पार्टनर्स के भी नेम लेके आएंगे कि ये नाम के लड़के हैं, ये नाम की लड़कियां हैं, ठीक है, उसमें से बता दो किसके साथ जी बनेगी। तो वो चार्ट खोल के आप बिल्कुल। फटाफट से बता सकते हो। अभी तो ऐसे टॉप पार्टनर पे कैसे जाते हैं, देखेंगे? वही 5वें अब नंबर वाला जैसे अभी देखो पहले तो। मैडम ने पार्टनर बताया का ना एक बार बताइए ना, जी। पार्टनर का एक। देखो, मान लो मान लो आप हो, ठीक है, अभी आपको आप, कुछ, मैडम, आप दोनों का आप देखते हैं मेरा ना। और ना, हाँ, हम दोनों का करके पार्टनर के रूप फॉर में बता एग्जाम्पल, दीजिए, एक्सप्लेन कर सरोज दीजिए, जी बता हैं और दीजिए। प्रशांत जी हैं, ठीक है। सरोज जी का कौन सा आ रहा है, कौन सी योनि आ रही है सरोज जी की? आ रहा है यहाँ पे मेष, ये ठीक है, 8th आ रहा मेड था अप, उमेश। ठीक है, मेष आ रहा है इनका। मैं, लेकिन मेरा जन्म नाम अलग है, लेकिन ये उससे होता है कि इससे होता है? जिससे आपको बुलाया नहीं, जाता यहाँ है, पे जो डॉक्यूमेंट में नेम है हमारा, हाँ ठीक उस है, नाम वो से तो हम यही लोग है। बिजनेस करेंगे तो यही देखा जाएगा। ठीक है। और प से जो है, इनका कहाँ गया, प से आया मूषक, प, ठीक है, मूषक, जी। ये लो। कोई इनमें से 5वें नंबर पे है एक दूसरे से? नहीं है। मेष का दुश्मन दुश्मन यहाँ पे मैंने श्वान लिखा हुआ है, मूषक का दुश्मन विडाल, एक मेष है एक मूषक है, तो फिर कोई भी इशू नहीं है। वैसे तो इसको डिटेल में अगर पढ़ना चाहो तो बहुत कुछ हो सकता है, बट इन टर्म्स ऑफ न्यूमरोलॉजी हम बस इतना ही देखेंगे, ठीक है, कि बिल्कुल। आपका 5वें नंबर पे नहीं है, और मेष और मूषक मतलब का जो आप बोले तो कोई पांचवा नंबर, एनिमिटी भी नहीं है। पांचवा नंबर स्टार्ट से होता है ना? हाँ जी, नहीं, मेष से, जैसे आपका आपके आया है नंबर से। सरोज मतलब जी, जब, देखो, ये आया हाँ, आप, ये आप एक नंबर पे आ गए, 1 2 3 4 5, इसका दुश्मन कौन है, श्वान, मैंने यही तो लिखा है। मेष का नहीं कम दुश्मन कौन है, यहाँ देखो लिखा हुआ है, श्वान, मतलब नहीं, ट ठ ड ढ न, इनके साथ में नहीं पटेगी। आप पार्टनरशिप करना चाहोगे तो ना आपने इनके साथ। दोनों तरफ क्यों लिखा है? ये दोनों तरफ क्यों लिखा? ये तो नाम है, ये तो उसकी ईश है, मतलब कि ये उसको जानवर दिए हुए, ये दुश्मन लिखे हुए हैं, गरुड़ का दुश्मन सर्प है, हाँ,
1 2 3 4 5 सर भी तो है, फिर बस यहाँ पे लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है, बस और कुछ नहीं है इसका मतलब, और कुछ नहीं है, बस मेंशन किया हुआ है इसका दुश्मन ये अच्छा। है, बस यही है और कुछ नहीं है। ठीक है, ताकि कैलकुलेट जो है कोई ना भी कर पाए तो उसको पता हो। सब लोग कैलकुलेशन नहीं कर पाते, गलत कर देते हैं, भूल ही जाते हैं। कई लोग क्या है, मैंने यहाँ से बोला एक खुद से, वो आगे से शुरू करते हैं, अगले नंबर से शुरू करते हैं, बोलने के बाद भी भूल जाते हैं। ठीक है, दैट्स जैसे वाई इस आपने, टेबल में मेंशन किया हुआ है साथ में एक्सक्यूज मी, सामने। हाँ जी। जैसे आपने अभी जब लाइफ पार्टनर के साथ में मैच किया उसका डेट देखने के लिए, तो उसमें हम लोगों ने इसको डबल किया था अपने नंबर को, और जी पार्टनर का सिंगल रखा था। जी। तो यहाँ पार्टनर लोग बिजनेस पार्टनर करते हैं, तो वहां पे हमको वो अप्लाई नहीं करना है फार्मूला ना, नहीं, सब जगह सेम ही फॉर्मूला होगा। क्योंकि ठीक है, आपने यहाँ ये नहीं तो किया है। नहीं नहीं, सुनो, डेट देना एक अलग चीज होती है। जी। ठीक है, ऋण देना एक अलग चीज होती है। ऋण नहीं, देने का इसमें ये वो मतलब भी नहीं है नहीं, कि नहीं, हम खुश नहीं उसमें भी रहेंगे। एक्चुअली देखिए, ये तो हमारी पार्टनरशिप की कॉम्पेटिबिलिटी हो गई, हाँ लेकिन हमें किसका एक दूसरे का दिखाना है, पार्टनरशिप कैसी आगे चलेगी, हाँ कौन हाँ किस पे भारी रहेगा या किसको किसका लेना देना है। तो हाँ। वो हम उसको उस नंबर के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं ना, 8+8+7, नहीं इनका जो नहीं नंबर नहीं, और वो हमारा सिर्फ नंबर। डेट में काम आता है प्रशांत जी। अब जरूरी नहीं जी। है, अब एक बात बताओ, आपने अपने पार्टनर का डेट देना है, इसका ये मतलब थोड़ी कि आप अपने पार्टनर के साथ हैप्पी नहीं हो, यू आर हैप्पी। ना, वो ठीक है, ठीक है। मगर यदि हम देनदार हैं तो हमें इस चीज का पता इससे लग सकता है, मेरा कहने का मतलब ये है। हाँ, कि आपको जैसे कि तो बिजनेस में हम, दो लोग हैं, आपको जी, ज्यादा काम करना पड़ेगा, वो आपसे कम काम करेंगे, प्रॉफिट दोनों बराबर बराबर लोगे। बिल्कुल बिल्कुल। इस तरह से हाँ, वही देखो। कह रहा था मैं, कई ठीक बार एक है। बार स्लीपिंग पार्टनर होता है, एक वर्किंग हाँ, पार्टनर होता है, ऐसा कि तो वो एक को लोग अपने हिसाब जिसका से एडजस्टमेंट देनदारी कर आ रही लेते हैं। है उसको ज्यादा काम करना पड़ेगा। जैसे आपका और सोनिया मैम का लगाते हैं, चलो। ठीक है। जी। प और स सेम ही है आपका। सरोजी वाला ही तो होगा, सिंपल। जी जी जी। स से सोनिया, स से तो आपका चल रहा है, आराम से चल रहा है। आप देनदारी देखे किसकी किस पे, चलो ये लगा लेते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 प्रशांत जी का आया छठे नंबर पे। ठीक है, प से प्रशांत जी। 6+6+8 है सोनिया मैम का, है ना। 12+8 डिवाइड कर दिया 8 से, कितना आया, 16 17 18 20 4, प्रशांत जी का आया 4। सोनिया जी का है 8+8, आपका 6 है, +6, 8 8 16 17 18 19 20 21 22, 8 दूनी 16, 17 18 19 20 21 22 6, तो कौन आपको देगा। अब आप देख लो यहीं से, अगर कुछ करते हो आप लोग तो किसको आपको देना है, गोरी नहीं है आपकी, वो आपको जी देंगी। ठीक है, इसीलिए इसीलिए क्योंकि उन्होंने आपको देना था, आपने लिया नहीं, इसलिए बीमार हुए। समझ रहे हो। इनकी उन्होंने, पार्टनर मतलब वो सोनिया जी। वो पार्टनर मान लो, ये लोग पार्टनरशिप में कोई काम करें अगर, तो वो तो हम 1 और हाँ 5 से हाँ। देख लेंगे। 5वां रूल वाला आएगा, 5 वाला रूल आएगा। ठीक है, कि इनको फायदा तो होगा एक दूसरे से, लेकिन इसमें जो है किसने किसको देना है, कौन मेहनत करेगा और कौन जो है ज्यादा बेनिफिट लेगा, तो मेहनत तो इनको ज्यादा करनी पड़ेगी सोनिया जी को, बेनिफिट जो है प्रशांत जी को होगा उनसे। ठीक है। एक देखिए तो मेरा नाम महावीर के नाम से देखिए मेरे साथ सरोज। अच्छा, एक मिनट। एम। स, पहले स से करते हैं, चलो। स जो है इनका आ रहा है 8वें नंबर पे, 8+8, महावीर, म, प फ ब भ म, 1 2
3 4 5 6 6 पे आया म 6 और है कितना फर्क है इनमें 1 2 3 का फर्क है नहीं 5 का नहीं आ रहा तो पार्टनरशिप तो कर सकते हैं नहीं ठीक है पर देना है कि नहीं वो देखते हैं कौन किसका देगा 8 8 16 17 18 19 20 21 22 8 और 16 17 18 19 6 बचा रिमाइंडर सरोज का। अब महावीर से देखते हैं महावीर है 1 2 3 4 5 6 6 + 6 + 8 12 + 8 20 8 17 18 19 20 ये है महावीर का। तो आपको उनका डेट जो है वो देना पड़ सकता है ठीक है आपको उनका डेट देना पड़ मतलब सकता है या देना होगा किसी पर्थ पार्टनरशिप का कर सकते हैं लेकिन मेहनत पार्टनरशिप आपकी कर सकते हैं लगेगी लेकिन डेप्ट देना सिर्फ। नहीं अच्छा मेहनत आप ज्यादा करोगे वर्किंग आपकी ज्यादा रहेगी अच्छा ठीक है उनको अच्छा। बेनिफिट ज्यादा होगा जी। तो इसमें एक चेंज कर दीजिए तो अतुल अतुल के साथ महावीर लगा दीजिए तो एक बार क्या होता है। किसके साथ अतुल 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 1 मिनट देखें अतुल 1 सेकेंड तो पहले में ही आ गया। हाँ और 1 2 3 4 5 महावीर 5 में महावीर रहेगा 1 2 3 विराल 4 और सर्प। 6 पे आ रहा है ना। 6 हाँ महावीर 6 पे है 1 2 3 4 5 6 हाँ पहले अतुल अतुल का देखते हैं पहले ठीक है अतुल 1 + 1 + 1 2 3 4 5 6 6 6 7 8 by 8 0 आ गया ठीक है महावीर है 6 + 6 + 1 6 6 12 और 1 13 बटा 8 8 एकम 8 5 तो महावीर जो है वो अतुल को देंगे तो अगर पार्टनरशिप करें तो मतलब अतुल के नाम से कर सकते हैं अतुल महावीर के के साथ साथ। कर सकते हैं ठीक है मेरा मेरा नाम की बजाय अतुल के साथ कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं वो ज्यादा अच्छा है ना। जो बेटर रहेगा ठीक है ठीक है समझ में आ गया। मतलब इस तरह से देखते हैं जनरली लोग देखते हैं बच्चे बच्चों के लिए अपने ठीक है अपने लाइफ पार्टनर के लिए देखते हैं जनरली ठीक है आपने दशा कैलकुलेट नहीं की सरोजी अपनी कर ली ना। क्या है आपकी न्यूमरोलॉजी की मादशा क्या है मेरी महादशा चल रही है अभी 23 सूर्य की चल रही है अभी। न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग हाँ हाँ हाँ। 1 मिनट यहाँ बनाते हैं इनका चार्ट चलो डेट ऑफ बर्थ बोलो 18 सितंबर 1969। 1 मिनट 18 सितंबर 1969 ठीक है हाँ आपकी पहले चार्ट भरते हैं आपका 1 8 और 9 1 8 से 9 सेंचुरी हटा देंगे टोटल कितना आता है आपके डेट ऑफ बर्थ का 7। साई की 9 है डेस्टिनी है 7 ठीक है पहले बेसिक चार्ट बता देती हूँ कैसा होता है फिर साथ में भरेंगे ठीक है 319 675 ठीक है 284 मैं कलर दूसरा ले लेती हूँ इसका अब एक आपका 1 है ना ये 1 है आपका ये 1 आ गया आपका ओके कलर थोड़ा दूसरा ले लूँ हाँ ये आ गया आपका 1 8 है आपके पास 8 भी है 9 है एक ये 9 भी आ गया सेंचुरी हम लेते नहीं है फिर 6 आ गया ठीक है 6 आ गया एक 9 और आ गया ठीक है फिर 7 भी है आपके पास में
आपका कौन सा चल रहा है अभी? 1 चल रहा है महादशा। हाँ हाँ, अंतर किसका चल रहा है? अंतर चल रहा है अभी मेरा 23-24 केतु का 7। 7, हम्म 1 और 7। ठीक है। सितंबर तक 7 चलेगा, हाँ। हाँ, एक नंबर और भी आएगा, वो मैं कैलकुलेट करना बताऊंगी आपको कि उसको कैसे करेंगे। ठीक है। यहाँ पे देखो कितना एक्सेस ऑफ एनर्जी बन रखा है आपको यहाँ पे, है ना? ना यहाँ पे 5 है, ना यहाँ पे 4 है, और आपको बाय बर्थ ही इतना है, 9 है। 3 टाइम 9 हम्म आपके ग्रिड में आ ही रहा है। ठीक है। जो कि हम्म इंसान को ऐसा बोल सकते हैं कि सडन आउटबर्स्ट ऑफ एंगर कर सकता है ये। ठीक है। और दूसरा, हाँ, और जब आपको ये डिवोशन देगा ना तो हाईली डिवोटेड भी कर सकता है, लेकिन एनर्जी की बहुत एक्सेस रहती है। अगर आपका, हम पढ़ेंगे ना बर्थ चार्ट, तो उसमें आप मंगलिक निकलोगे। हाँ, आपका अगर एस्ट्रोलॉजिकल हाँ, चार्ट देखेंगे तो मंगलिक हो गए आप कहीं ना कहीं से, या चंद्र कुंडली से या नॉर्मल लगन कुंडली से निकलेगा आपको। ठीक है। अब आपके पास, ठीक है, एक्शन देखो। पहला आवाज नंबर, आवाज बहुत आ रही है पीछे से। हेलो, मैं 1 मिनट को म्यूट कर देती हूँ। आवाज बहुत आ रही है। 1 सेकेंड है, हाँ। देखो, ठीक है, हाँ, मेंटल, इमोशनल, फिजिकल। तो देखो आपके पास 9 ही 9 है, ना 5 है ना 4 है, तो चैनलाइजेशन ऑफ एनर्जी आपकी नहीं है प्रॉपर। हम्म ओके, एनर्जी चैनलाइजेशन नहीं है आपको कहीं पे। अभी ऐसा तो नहीं, कोई गिल्टी वगैरह तो नहीं हो रही बॉडी में किसी तरह से? क्या चीज है? गिल्टी वगैरह तो नहीं होती कोई बॉडी में? गिल्टी, फैट डिपोजिशन हो जाना, गिल्टी हो जाना। मतलब पेन है कमर में थोड़ा सा, बाकी तो कमर में पेन तो 7 का टाइम पीरियड चल रहा है, चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, वो हो जाएगा ठीक, ये चेंज होगा आपका जब। ठीक है। गिल्टी का हम्म, मतलब होता है कि बम्प्स नहीं हो जाते जैसे, लाल रंग के दाने वो हो जाने गांठ स्किन पे? गांठ हो हाँ, जाती है। लाइक ऐसा, ऐसा तो कुछ नहीं है गांठ आपको। में और बॉडी में जगह जगह गांठ पड़ जाती इसके है। स्क्रीन पे बहुत थोड़ी पेन। वो खुजली टाइप की रहती है। रेड कलर के इचिंग दाने, इचिंग रेड कलर के दाने, इचिंग हो जाती है जल्दी। इचिंग। रेड कलर के दाने तो नहीं होते हैं, मार्स का नहीं नहीं दिखता बहुत है आपके चार्ट में। नहीं नहीं। ठीक है। अब इसका बैलेंस, इसको आप अगर चैनलाइज करोगे तो कैसे कर सकते हो? डिवोशन से, सिर्फ और सिर्फ डिवोशन से, या एक्सरसाइज से। होती है, बहुत होती है गांठें मैडम। हाँ, 2 केस से। पता है क्यों गांठों की दिक्कत हो सकती है आपको? आप ना टाइम टू टाइम चेक करना, अभी जब तक 7 नहीं हट जाता। देखो, 7 और इसके बीच में 5 नहीं है। 7 का अगर हम एस्पेक्ट देखेंगे यहाँ से आपके चार्ट से, ये देखो सीधा यहाँ पड़ रहा है ऐसे, देख रहे हो ना? हम्म, बीच में 5 नहीं है। ये और ये बढ़ा देते हैं इस चीज को, बढ़ जाती है। तो यू हैव टू बी केयरफुल, जो मैंने आपको चीज बोली है उसके लिए। 7 तो सितंबर में खत्म हो जाएगा। हाँ, ठीक है, तो सितंबर तक जो है आप केयरफुल रहना, किस चीज के लिए? शरीर में कोई गांठ ना हो जाए। ठीक है। उसके लिए आप एक काम कर सकते हो, थोड़ा सा चूना, इतना सा चूना, एक एक दाने जितना, बिल्कुल छोटा, गेहूं के दाने जितना, दही में हफ्ते में 1 दिन ले लो। दही में? हम्म। ठीक है। ठीक है। हाँ, बाकी जब एक दशा और भी है जो कैलकुलेट करना होता है, वो भी सीख ले, फिर आपका पूरा चार्ट बनेगा उसके बाद में। ठीक है। हम्म। ये है ये होती है पीढ़ी। जैसे 7 नंबर जो है, ठीक है, जिसकी आपकी अंतरदशा चलेगी, जिस प्लेनेट की अंतरदशा चलेगी, उसी की ही प्रत्यंतर दशा चलेगी आपकी पहले तो। ठीक है, कितने दिन? 57 डेज तक। अब जब आपका 7 नंबर शुरू हुआ था आपके बर्थडे से, उसके 57 दिन तक आपका 7 ही चला होगा। ठीक है। आपका बर्थडे है 18/9, है ना? 18/9 जी। को, अब 18/9 से लेके 57 डेज, यानी अप्रोक्सीमेटली 2 मंथ्स तक समझ लो। 18/9 से 19/9, 19/9 से 19, सॉरी, 18/9 से 19/10, और 19/10 से 3 दिन कम कर दो, नवंबर। 3 दिन कम कर दो ना आप 18 से, 3 दिन का 15, 15/11 तक आपका जो है वो चला 7 नंबर,
ठीक है, यानी कि 18/9 से लेके 15/11 तक आपका 7 नंबर चला है। वेरी नाइस। हाँ, ठीक है, ये कौन सी प्रत्यंतर दशा निकाल रहे हैं? ये प्रत्यंतर दशा है। अंतरदशा के बाद में जो अंतरदशा आपकी रहेगी वहीं से शुरू करना है आपने, आपके बर्थडे से। ठीक है, तो अब आप मुझे ये टाइम पीरियड आपका जो आएगा, ठीक है, यहाँ पे उस टाइम आपके चार्ट में 777 रहा होगा। उस टाइम पे कब आपके चार्ट में 777 रहा होगा, कब तक? 15 नवंबर तक, आपके बर्थडे से। ठीक है, तो ये वाला टाइम ऐसा होता है, वैसे तो आपका 1 और 8 है तो सपोर्ट कर रहे हैं। अगर यहाँ पे 1 और 8 ना होते, अकेला 777 होता, तो आपको श्योर शॉर्ट 100% हेल्थ इश्यूज दे रहा होता ये। ठीक है, मे बी आपको बैक की प्रॉब्लम इस टाइम के आसपास से मतलब होनी शुरू हुई हो सकती है। ठीक है, इस टाइम पीरियड से आपकी शुरुआत हुई हो सकती है, जो आपको इशू हुआ आपकी बैक में। या ऐसे टाइम में मान लो 6 और 7 हो रहा है इकट्ठा, तो आपको ऐसा हो सकता है, 6 जो है ना आपका वीनस है। वीनस कौन है? आपके पार्टनर है। ठीक है, उसके साथ में यहाँ पे केतु का कंजक्शन हो गया सीधा सीधा, तो उनमें और आप में मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। लेकिन कब हो सकती है? अगर आपके पार्टनर या आप अगर भक्ति में नहीं हो, तो अगर आप लोग भक्ति में हो तो केतु बैलेंस हो जाता है। लेकिन अगर दोनों पार्टनर में से कोई एक या दोनों भक्ति में हो तो ओके है। अगर दोनों ही भक्ति में नहीं है किसी भी वजह से, तो ये वाला कॉम्बिनेशन सेपरेशन तक की नौबत ला देता है। ठीक है, क्योंकि केतु क्या है? कट है, कैंची है। ऐसे टाइम पे आपका कोई ऐसा खर्चा भी हो सकता है जो आपको करना नहीं था बट हो गया। ठीक जेब है, कट जाती है। करना नहीं था। एक्चुअली एक्चुअली मैं क्या मेडिटेशन और ये ग्रेटिट्यूड ये सब मैं करता हूँ ना, तो मेरा थोड़ा वो केतु भी है। बैलेंस है, इसीलिए ये हाँ। 777 आपको बहुत ज्यादा इफेक्ट तो नहीं किया। लेकिन फिर भी जो मैलिफिक होते हैं ना, वो मैलिफिक ही रहते हैं, वो लिविंग सिग्निफिकेशन को हार्म करते हैं। तो किसी ना किसी वे में, चाहे छोटे तरीके से मैनिफेस्ट हुआ, ये मैनिफेस्ट हुआ होगा पक्का। कोई आपको बैक की प्रॉब्लम हो गई, या आपकी पार्टनर को कोई हेल्थ की प्रॉब्लम होगी, या कोई ऐसा खर्चा आ गया हो अचानक से, कुछ ना कुछ छोटी छोटी चीज आपकी कोई मैनिफेस्ट हुई होगी, पर वो इतना बड़ा नहीं इम्पैक्ट हुआ होगा कि उसको हम याद रखें कि इतनी बड़ी चीज हो गई मेरे साथ। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आप मेडिटेशन करते हो। केतु को तो बैलेंस ही वही कर सकता है जो मेडिटेट करता है। अदरवाइज जब केतु की महादशा आती है ना, तो उस टाइम में इंसान, हाँ, एक ये भी हो सकता है कि कहीं आपका या तो बाहर चक्कर लगा हो, कहीं बाहर आपका ट्रिप लगा हो और आपको उससे बेनिफिट कम मिला हो, या आपने कोई स्पिरिचुअल जर्नी की हो। ये भी हो सकता है इस टाइम पीरियड के बीच में। ठीक है, बाहर जाने के लिए हम 2 नंबर देखते हैं, 4 और 7। यहाँ पे आपका साथ जो है बिल्कुल ही गड़बड़ हुआ पड़ा है, खराब हुआ पड़ा है। अगर आपकी जर्नी हुई होगी तो वो आपको मतलब दैट मच ऑफ फ्रूटफुल हो सकता है ना रही हो, ये भी होता है केतु का। और जब भी केतु की दशा आती है ना, तो वो कोई ना कोई लेसन हमारे लिए लेके आती है। ठीक है, सारी दशाएं मैं बताऊंगी कौन सी दशा में क्या होता है, बट केतु की महादशा हमारे लिए कोई लेसन लेके आती है। इस टाइम में हम ज्यादा डिवोटेड डिवोशन में जा सकते हैं। इस टाइम में हम ज्यादा मेडिटेशन भी कर सकते हैं। इस टाइम में हमें अपनी जुबान का ख्याल रखना पड़ता है। कई बार हम 777 के केस में दूसरों के साथ में आर्गुमेंट्स कर देते हैं। ठीक है, दूसरों के साथ में हमारे बहस हो जाती है किसी बात को लेके। 777 के टाइम पीरियड में ज्यादा अभी तो होती है। अभी तो मेरा 777 नहीं है, अभी तो मेरा 777 ही है। हाँ, आपका वो वाला टाइम जो मैं बोल रही हूँ 15 नवंबर तक का। वो ठीक है, निकल गया। हाँ, इस टाइम में वो आप ठीक है मेडिटेशन करते हो तो हो सकता है आपने किसी को ना बुरा बोला हो, नहीं करते तो पक्का बोलते, 100% ये पक्की बात है। ये 777 वाले जो लोग होते हैं ना, जिनके चार्ट में बाय बर्थ ही होता है, बड़ा हुआ होता है, उनके साथ आप बोल ही नहीं सकते। वो हर चीज में आपसे लॉजिक मांगते हैं, हर चीज में उनको बोलने का लहजा कम होता है। अच्छा, जिनके ऑलरेडी 3 बार मतलब 7 है चार्ट में। हाँ, आप उनको कंसल्टेशन भी मत देना, मना कर देना, नहीं दे सकते आप, अच्छा। नहीं दे सकते। इट्स वेरी टफ।
हर चीज के पीछे ये लोग लॉजिक मांगते हैं, हर चीज की। जो एस्ट्रोलॉजी के पीछे आप किसी को लॉजिक अगर समझाने लगोगे ना तो सारी उम्र लग जाएगी, लॉजिक ही समझाते रह जाओगे, क्योंकि एक ही चीज के कई एस्पेक्ट्स होते हैं, कई तरह से उन चीजों को देखा जाता है। जी। ठीक है। फिलोसफर टाइप होते हैं ऐसे लोग। हाँ जी, मुफट तो भी बहुत अभी ये होते हैं। होगी। फिलोसफर फिलोसफर। ठीक है। अब इस मान लो आपका आपकी जगह कोई लेडी होती, ठीक है, उसका 777 आ गया, 6 के साथ में कॉम्बिनेशन बन रहा है, हो सकता है इस टाइम में उसका कोई अबॉर्शन हो सकता था। 6 जो है ना, उसको उसको हम वूम्ब भी बोलते हैं, 6 नंबर को वूम्ब भी बोलते हैं। वूम्ब के साथ में क्या आ गया, ये कोई ऐसी मिस हैपनिंग आ गई। 7 जो है वो कोई ना कोई 7 जो ना केतु, उसको कट बोलते हैं, कैंची बोलते हैं, कैंची। और केतु की मैंने बोला था जुबान भी कैसी होती है, बीच में से कट वाली, कटी हुई, काट देता है वो सामने वाले। ठीक है। सबसे प्यारा नंबर भी यही है, बहुत प्यारा नंबर है, लेकिन अगर गड़बड़ हो जाए तो बहुत नुकसान करता है। ठीक है। गड़बड़ मतलब ज्यादा बार सेवन आने से ज्यादा गड़बड़ होता हो है क्या? गया, हाँ ज्यादा हो गया तो ये ज्यादा नुकसान हो जाता है इसका, अननोन डिजीज दे देता है ये। और राहु, केतु और राहु, ठीक है, दोनों ही अननोन डिजीज देंगे, अननोन हिडन डिजीज। मुश्किल से डायग्नोसिस हो पाता है इन चीजों का, इनकी वजह से जो प्रॉब्लम्स होती हैं। सही पकड़ा। ठीक है। तो उसके बाद पचंत दशा में और आप आगे कैसे निकालते हैं? आगे भी बता रही हूँ। हाँ, फिर आपका 15 से 15/11 से लेके 65 दिन तक अगले 8 नंबर की रही। 15/11 से लेके अगले 65 दिन, यानी कि 2 महीने हो गए पहले तो। 15/11 से 16/12 एक महीना, 16/12 से 17/1 2 महीना, हो गए 60 दिन। और 5 दिन और, 17 18 19 20 21 22, 22 जनवरी तक आपकी रही 8। ठीक है। अब फिर आई 9 की, 73 दिन तक, अगेन 22 जनवरी से 21 फरवरी। इस बार 29 दिन थे फरवरी के, कितने थे? 29 दिन का फरवरी था। ठीक है। तो अगला 21/2 से लेके 20 19 2, 19 क्यों, 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 फरवरी तक, 14 नहीं, 21 फरवरी, 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, 22 फरवरी तक। ठीक है। हुए हमारे फिर से 30 दिन, फिर हमने 13 दिन और मिलाए, 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 फरवरी 3 तो 29 का ही 4, रहेगा ना? 29 का था। हाँ जी, तो चार उसके मार्च आगे तक 4 मार्च तक जो है इनकी रही 9 नंबर की। ठीक है। 4 मार्च तक, 4 मार्च तक इनकी 9 नंबर की महादशा रही। मंगल की। हाँ। अब आएंगे हम फिर से 1 नंबर पे, कैसे, देखो 9 नंबर खत्म हो गया तो ना, केतु में 4 मार्च। केतु और केतु में मंगल, हाँ ऐसा रहा इनका। उनका ये हो गया ना 777 और हाँ, फिर 9। केतु में केतु और केतु में मंगल। केतु तो में मंगल, महादशा फिर केतु में आया शनि। के अंतर। ठीक है। और उसके बाद में ये केतु में अपना शनि भी आया, फिर केतु में आया मंगल।
ये अंतरदशा है अपना। हाँ, प्रत्यंतर दशा ये, ठीक है। प्रत्यंतर। अब इनकी मैंने बोला 4 मार्च तक 9 नंबर। अब 8 दिन तक, 4 मार्च के बाद 8 दिन तक, ठीक है, यानी 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 मार्च तक रहा इनका। अगेन फिर से आए वो 1 नंबर पे आ गए, 1, ठीक है। फिर 12 मार्च से लेके अगले 16 दिन, 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28, 28 मार्च तक रहा इनका। कैलकुलेट कर लेना, मेरी मिस्टेक हो सकती है कैलकुलेशन में, एक बार देख लेना, ठीक है। कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है, इसको प्रॉपर नोटबुक पे लिखना। मैं जस्ट आपको फॉर्मूला बता रही हूँ कि कैसे कैलकुलेट करना है, इसमें मिस्टेक हो सकती है मुझे, क्योंकि यहाँ पे मैं रफ में कैलकुलेशन करके बता रही हूँ कि आपको डेज कैसे कैलकुलेट करने हैं। मान लो 12 मार्च से 28 मार्च तक आपका हो गया 16 नंबर, ठीक है। अभी चल रहा है अप्रैल, ठीक है। अभी इनका 4 का चल रहा होगा पीरियड, दोबारा कैलकुलेट करना चाहिए तो दोबारा कर सकते हो, ओके। जी। एक बार ना फिर भी मैं दोबारा कैलकुलेट कर देती हूँ ताकि गड़बड़ ना लगे। सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर भी तो होता होगा ना कुछ इसका सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर मैंने यूज नहीं किया, मैं खुद ही करती हूँ कैलकुलेशन। सॉफ्टवेयर में करने लगते हैं ना सरोज जी, तो हम फॉर्मूला भूल जाते हैं, हम याद नहीं रखते फॉर्मूला, फिर फॉर्मूला नहीं याद रहता सॉफ्टवेयर यूज करो तो। जैसे जैसे किसी को कोई क्लाइंट पूछने आया तो जैसे कि ये 3 नंबर की आ रही है, ये 4 नंबर की आ रही है, तो उसमें उसको क्या क्या काम करवाना बता सकते हैं अपन। हाँ वो बताएंगे, अभी तो हम सिर्फ सीख रहे हैं, ठीक है। पूरा आगे पॉइंट सब कुछ दिया हुआ है अच्छा। कि किस महादशा में क्या होता है, सारा एक्सप्लेन किया हुआ है। अभी सिर्फ हम कैलकुलेशन देख रहे हैं कि कैसा आएगा, ठीक है। तो मान लो आपकी हम्म। अभी 4 की चल रही है शायद इस टाइम पे, आपका 4 का टाइम पीरियड चल 3 रहा की है। चलनी चाहिए शायद, 3। 4 का चलेगा, 4 का चलेगा सर। नहीं, अभी हम्म। अप्रैल चल रहा है ना। हाँ, अप्रैल में शायद 3 का चल रहा है 3 का चल रहा है, ठीक है। आपके चार्ट में हम 3 भर देंगे। शायद। उससे कर लो ना, कैलकुलेटर निकाल लो, उससे कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। बता, फॉर्मूला तो पता चल गया ना कैसे करते हैं हम कैलकुलेट, हाँ हाँ हाँ। चल गया ना। उसको करके आप एक बार बताना, फिर अपने चार्ट में भर के ना डाल के आप बताना कि क्या नंबर आ रहा है आपका, क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो उन कॉम्बिनेशन को हम पढ़ेंगे कैसे, अब मैं आपको वो बताने लगी हूँ। जैसे कि ये देखो, 3 और 1, ठीक है। 3 क्या है हमारा, जुपिटर। विजडम। जुपिटर क्या है, विजडम, वाइस होता है, वाइस होना। 1 है सन, ठीक है। तो जुपिटर 3 और 1 का जब कॉम्बिनेशन आता है तो इन लोगों का विजडम बहुत अच्छा होता है, माइंड पावर बहुत अच्छी होती है। एम का मतलब होता है मिसिंग, एम का मतलब है यहाँ पे मिसिंग, यहाँ पे 3 और 1 ही होगा, 9 नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे लोगों का विजडम बहुत होता है, ठीक है, नॉलेज बहुत होती है, डिसीजन मेकिंग ऐसे लोगों की एक्सीलेंट होती है। हस्बैंड वाइफ में से कौन अच्छा डिसीजन मेकर होगा, जिसके पास इन 2 नंबर्स की प्रेजेंस है। यहाँ पे 9 नहीं होगा, 9 मिसिंग होगा, ओके। अब किसी के पास 3 नहीं है, 3 मिसिंग है, विजडम खत्म, क्या रह गया, 1 9। 1 क्या है हमारा, हीट, और 9 भी क्या है, हीट। 1 अगर हमारी कॉन्शियसनेस है, सेल्फ कॉन्शियसनेस है, ये 9 है ना, ये हमारा ईगो होता है। तो हमारी कॉन्शियस ईगो जो होती है उसको बढ़ा देता है, और जब हमारी ईगो बढ़ती है तो फिर हमें सिर्फ मैं ही मैं दिखते हैं। हम सिर्फ किसको देखते हैं, सिर्फ मैं को देखते हैं और कुछ भी नहीं देखते। और जब हम सिर्फ मैं को देखते हैं तो फिर हमारी फाइट्स होती हैं। और यहाँ पे क्या है, सडन आउटबर्स्ट ऑफ एंगर होगा। ऐसे लोगों को हीट स्ट्रोक भी हो सकते हैं, ठीक है। ऐसे लोगों को हीट स्ट्रोक भी होते हैं। ऐसे लोगों को बोला जाता है कि आपको अपने सर को जो है वो ढक के जाना है बाहर जाओगे जब भी आप,
ठीक है, जब भी ये डायरेक्ट धूप में निकलेंगे इनको हेडेक का इश्यू हो सकता है, हेडेक का इश्यू होगा। तो क्या होना चाहिए उसके लिए? 3 मिसिंग होना चाहिए, 1 और नो। इस प्लेन में सिर्फ 1 और नो ही होना चाहिए। ठीक है, अगर वो ज्यादा बार भी होता है किसी का 1 या 9 तो 3 सेम नहीं है, सेम लेकिन सेम रिजल्ट रहेगा। तब ज्यादा हो जाएगा, 1 9 वाले को थोड़ा हेडेक होगा, जिसके पास 1 ज्यादा है या 9 ज्यादा होगा उसको ज्यादा हेडेक भी हो सकता है। ये भी पढ़ेंगे हम, मल्टीपल नंबर के क्या इफेक्ट होंगे वो भी पढ़ेंगे हम आगे। ठीक है, हम्म, हाँ ये सिर्फ कॉम्बिनेशन है अभी, यही कॉम्बिनेशन बनते हैं तो कैसे कैसे होता है। ठीक है, बाकी हम अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे, सुबह स्कूल भी है मेरे बच्चों का। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही करेंगे, और अगली क्लास में ट्राई करूंगी थोड़ी बड़ी ले लूं। ठीक है। तो बता, एक बार टाइम फिक्स कर लेंगे कौन सा हाँ दिन करना है। हाँ हाँ, टाइम फिक्स कर बात लेंगे फिर क्लास करते हैं। मैं कोशिश करूंगी उसको जल्दी लूं, 8 बजे ट्राई ठीक है। करूंगी ले लूं क्लास। ठीक है, अगर निकाल सकते हो 8 ठीक बजे तो बेटर है, थोड़ा लंबा हो जाएगा ना तो कवर हो जाएगा सिलेबस हमारा थोड़ा सा। ठीक है। ठीक है, बात कर ठीक लेंगे है, एक बार। आज इतना समझ में आ गया जितना आज कराया है? जी जी, आ गया। ठीक है, प्रशांत जी आपको आ गया? लगता कॉल पे गए या जो आपने दशा बताया ना उससे पहले जो बताया वो क्लियर होगा, जो कंपेटेबिलिटी बताया आपने आवाज नहीं आ रही क्लियर है। दो चार्ट क्या? का कंपैरिजन हाँ जी, लोगों का पार्टनर्स वाला वो क्लियर हो गया। दशा का वाला दो वीडियो भेज लोगों का दूंगी आपको, पार्टनरशिप का आपको दशा का बताया। कैलकुलेशन जो है उसमें थे नहीं आपका। ठीक है, हाँ वो जी वीडियो, वो कर वो दीजिए वीडियो मैं ग्रुप बहुत। में भेज दूंगी दशा वाला। ठीक है, वो मैंने नहीं देखा था हाँ वो मैं रोमाल। सेंड कर दूंगी आपको। ग्रुप में। हाँ ग्रुप में सेंड कर दूंगी। ठीक है ठीक है, हाँ। ठीक है और ये भी वीडियो मैं सेंड कर दूंगी कल। थैंक यू मैम। ओके ओके देन, थैंक यू, गुड नाइट। गुड नाइट, हरे कृष्णा। ठीक ठीक है जी, है। ठीक है।